सवाल है यह हमें किसने बनाया। स्वागत करता हूँ आपका दीपांशु फिलोसोफर चैनल में। चलिए, यह सवाल बहुत कॉमन है। हज़ार वर्षों से यह सवाल है, क्या हमें भगवान ने बनाया? हमें किसने बनाया? आप सब ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा। हाँ, लेकिन फिलोसफी में आज ये बात करते हैं कि हमें किसने बनाया है। देखिए, हमें किसी ने नहीं बनाया। भगवान के पहले हमें समझना होगा हमें किसने बनाया। उससे पहले ये ज़रूरी है समझना कि भगवान होते क्या, भगवान किसे कहते हैं। तो देखिए, मेरे नज़र में भगवान का दो मतलब है। पहला जो निर्गुण हो, निराकार हो, जो ना स्त्री है ना पुरुष है, जो सिर्फ सत्य मात्र है, जो सिर्फ सत्य है, जो सिर्फ वास्तविक सत्य है, वही भगवान है। और दूसरा, जिस मनुष्य ने इस पृथ्वी के अंदर उच्चतम से उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिस मनुष्य ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिस मनुष्य ने इस पृथ्वी के अंदर उच्चतम से उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, और वहाँ स्वयं दीपक का काम करता है, वहाँ स्वयं सबको प्रकाशमान करता है, वही भगवान है। जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, महावीर हो गए, हनुमान जी हो गए, ETC। चलिए बात करते हैं भगवान क्या होते हैं। आपने तो समझ लिया मेरे नज़र में क्या है। कबीर जी मतलब कबीरदास यानी कहते हैं गुरु कबीर कहते हैं भगवान। जब किसी व्यक्ति ने गुरु कबीर से पूछा कि बताइए भगवान होते हैं कि नहीं, तो गुरु कबीर ने कहा, हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहाँ न जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए। इसका अर्थ यह हुआ कि हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहाँ न जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए। इसका मतलब यह हुआ, हाँ कहूँ तो है नहीं, यानी मैं हाँ कहूँगा तो है नहीं, और ना कहाँ न जाए, और ना कहूँगा तो ये भी नहीं, ना कहाँ न जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए। इसका मतलब ये हुआ, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाए। अर्थात तुम्हारा देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे भगवान का स्वरूप कैसा दिखता है, उसके लिए भगवान क्या है। मेरे लिए भगवान का मतलब कुछ और होगा, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए भगवान का मतलब कुछ और होगा, किसी और व्यक्ति के लिए भगवान का मतलब कुछ होगा, और किसी ढोंगी व्यक्ति के लिए भगवान का मतलब कुछ होगा और होगा। देखिए भगवान, देखिए कब सुनिए, कबीर के नज़र में भगवान का मतलब हो सकता था सत्य, वास्तविक सत्य, करुणा, प्रेम देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे भगवान किस तरह दिखते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वहाँ भगवान को देख रहा है, देख रहा है एक साकार रूप में, एक भगवान आराम से जादूगर के रूप में। अब देख रहा है वो, जिसके कंठ में जिसकी में जो भगवान की तरह वेश धारण किया, उसे भगवान के रूप में दिख रहा है, तो वह व्यक्ति गलत है। और कोई व्यक्ति है भगवान को देख रहा है वास्तविक सत्य की नज़र में। मेरे लिए चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे शिव हो, मेरे लिए सब वास्तविक सत्य के अलावा कुछ नहीं है। मेरे लिए सभी वास्तविक सत्य ही हैं। तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भगवान कैसा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है भगवान नहीं है, तो वहाँ व्यक्ति की नज़र में भगवान का छवि कुछ और होगा। और कोई व्यक्ति कहता है कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, फिलोसफी जानता है, वो कह रहा है कि मेरे नज़र में भगवान है, तो उस देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है उसके नज़र में भगवान का छवि कैसा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे नज़र में भगवान का छवि एक साकार रूप है, एक हाथ में ये एक तरह का वस्त्र पहने होंगे, साकार होंगे, तभी भगवान होंगे कि हम मानेंगे। वो व्यक्ति अगर ये चीज़ कर रहा है तो उसके लिए ये भगवान सिर्फ कल्पना है, वो झूठ बोल रहा है, वो ढोंगी है। और कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे लिए भगवान का मतलब सिर्फ प्रेम हुआ, करुणा हुआ, और मेरे लिए भगवान का मतलब वास्तविक सत्य हुआ। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक ही क्यों ना हो, अगर वह व्यक्ति वास्तविक सत्य के लिए अपना जान भी दे देता है, तो वह हुआ भगवान का असली भक्त। अब मैंने समाज में देखा है, समाज में मूर्खों की कमी नहीं है। एक दुर्गा पूजा होता रहता है, और दुर्गा माता का मतलब क्या हो, प्रकृति। किसी व्यक्ति से पूछेंगे आप, अगर आप तो दुर्गा पूजा बहुत मनाते हैं, आप तो व्रत भी बहुत रखते हैं, अब बताइए दुर्गा माता का मतलब क्या होता है, कोई नहीं बता पाएगा। दुर्गा माता का मतलब होता है प्रकृति, नेचर।
नेचुरल, यानी जो भी चीज़ नेचर है वहाँ सभी क्या हुआ, वहाँ सभी दुर्गा माता हुए। चाहे पेड़ हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, महासागर हो गया, सागर हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, सूर्य सन हो गया, मून हो गया, मरकरी हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, etc। मेरे नज़र में भगवान का मतलब एक ही है, प्रकृति, नेचर। और दुर्गा माता का मतलब होता है प्रकृति, शक्ति, प्रकृति का रूप है। अब वही लोग दुर्गा माता का पूजा करते हैं। एक तरफ दुर्गा माता का पूजा होता है, दूसरा तरफ लोग वल्गर कंटेंट देखते हैं। यानी मान लीजिए एक तरफ ये समाज स्त्री का पूजा करता है, दूसरा तरफ वही स्त्री को नचाता है, और वही स्त्री को ऑर्केस्ट्रा में नचाता है। देखिए ये यहाँ दोगला समाज, यहाँ समाज का, यहाँ देखिए अंधविश्वास देखिए। एक तरफ तो वो देवी का पूजा करता है, दूसरे तरफ वो उसी स्त्री का अपमान करता है। दुर्गा पूजा कोई भोग का पर्व नहीं है। मैंने देखा है दुर्गा पूजा को लोग भोग का पर्व बना दिए हैं। लोग सोचते हैं कि दुर्गा पूजा में हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, घूमेंगे। आधे से ज़्यादा लोग तो दुर्गा पूजा में सिर्फ कुछ भोग करने के लिए आते हैं, भोगने के लिए आते हैं। बल्कि वास्तविक में तो दुर्गा पूजा त्याग का पर्व है, करुणा का पर्व है, प्रेम का पर्व है और प्रकृति का पर्व है, प्रकृति को साफ रखने का। अगर कोई व्यक्ति घर में 2-4 घंटा दुर्गा माता का एकदम कर रहा है, भक्ति कर रहा है। मैंने ऐसा व्यक्ति देखा है जो तो नवरात्रि खूब व्रत रखेंगे, खूब दुर्गा पूजा करेंगे। मैंने आज से पहले मैंने एक व्यक्ति को देखा था, मैं जब पढ़ाना जा रहा था तो मैंने देखा वह व्यक्ति 9 दिन तक व्रत रखा और 5 बजे शाम से 7-8 बजे तक वो पूजा करता, 3 घंटा वो करता। जय दुर्गा माता, जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया करता, पूजा करता खूब। 3 घंटा भगवान के सामने एकदम पूजा करता, रोता नाटक करता। आज मैंने देखा क्या 9 दिन ख़त्म हो गया, दशहरा के बाद यानी 11वां दिन, यानी दुर्गा पूजा जहाँ ख़त्म हुआ 11वें दिन वही उसी के घर में 2-3 किलो मांस बना था, यानी मछली बना था।